मेरा नाम सोपाल सिंह राठौड़ और मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय है अपन कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी प्लॉट परचेज करते हैं तो अपन कॉर्नर खरीदते हैं तो उसमें कॉर्नर में क्या क्या आपको फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है। हर आदमी केवल फ़ायदे को देखता है, लेकिन जहाँ फ़ायदा होता है वहाँ नुकसान हमेशा होता है। लाभ है वहाँ हानि अवश्य होगी, तो अपने को उन चीज़ों पे भी फोकस करना ज़रूरी होता है। तो अब अपन सबसे पहले फ़ायदे की बात कर लेते हैं। कोई भी अपन कॉर्नर प्लॉट खरीदें या चाहे फ्लैट खरीदें तो उसमें कॉर्नर में क्या क्या बेनिफिट हैं उसके बारे में यदि बात करें तो सबसे बड़ा बेनिफिट आता है वो आता है वेंटिलेशन का। आप जो भी मकान खरीदते हैं उसमें आपको दो तरफ से वेंटिलेशन मिलता है, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। और वेंटिलेशन की वजह से या इसकी वजह से आपके उसमें सीलन वगैरह नहीं आती है, क्योंकि दीवारें दो साइड ओपन होती है तो आपके सीलन वगैरह भी नहीं आती है। सीलन नहीं आती है तो घर में कई बीमारियां भी नहीं आती है, तो ये बेनिफिट होता है। सेकंड, यदि अपन बात करें तो जो अपन सेकंड फ्लोर बनाते हैं उस पर आपको स्पेस मिल जाता है। नीचे के फ्लोर पे आपको स्पेस मिले या नहीं मिले, लेकिन आपको सेकंड फ्लोर पे स्पेस काफ़ी मिल जाता है। तीसरे, यदि बेनिफिट की बात करें तो कॉर्नर प्लॉट के अंदर आपके कॉमन दीवार का मैटर बहुत कम रहता है या नहीं रहता है। जैसे राजस्थान की यदि आप बात करें अपन तो यहाँ बोलते हैं चरपेटा, तो चरपेटे के कई बार पैसे भी देने पड़ते हैं आपको, और उसमें कई बार तू तू में भी होती है। अड़ोसी पड़ोसी, आपके जो पड़ोसी है उनसे आपके झगड़े भी होते हैं कई बार। तो ये चीज़ें कॉर्नर में काफ़ी हद तक कम होती है। यदि आप चरपेटा नहीं लेते हैं तो आपके कोई लड़ाई झगड़े का सिस्टम होता ही नहीं है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कॉर्नर प्लॉट के अंदर। अब यदि अपन चौथे फायदे की यदि अपन बात करें तो इसके अंदर चौथा फायदा आता है कि ये दो साइड ओपन होता है कॉर्नर प्लॉट, तो उसकी वजह से आपको वास्तु के हिसाब से आपकी सारी चीज़ें सेट हो जाती है। किचन वगैरह जो भी आप सेट करते हैं वो दो तरफ खुलने से दोनों तरफ आप दरवाजे निकाल सकते हैं। इससे आपको ये बड़ा बेनिफिट होता है। दरवाजे वगैरह प्रॉपर बना सकते हैं, प्रॉपर वास्तु के हिसाब से बना सकते हैं, तो ये आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। अब अपन नुकसान की बात करें, क्योंकि फ़ायदे हैं तो या नुकसान भी है। कॉर्नर प्लॉट में नुकसान भी ज़्यादा है, कई बार देखते हैं अपन। तो सबसे पहले यदि अपन बात करें तो कॉर्नर प्लॉट में आपको 3 साइड सेटबैक छोड़ना रहेगा। उसमें आपके कॉर्नर प्लॉट मान लीजिए आपका 200 गज है तो आप उसमें कंस्ट्रक्शन लगभग 150 या 160 गज से ज़्यादा नहीं करा सकते। तो लगभग आपका 25% प्लॉट तो आपका सेटबैक में ही चला जाता है। जबकि जो बीच का जो प्लॉट लेते हैं उनमें ये चीज़ें कम छूटती है, उसमें इतना सेटबैक नहीं छोड़ना पड़ता है या इतना एरिया आपका छूटता नहीं है। तो ये हो गया नुकसान की बात। सेकंड, नुकसान की यदि अपन बात करें तो कॉर्नर प्लॉट में आपका माल मटेरियल ज़्यादा लगता है, क्योंकि कॉमन दीवार भी नहीं होती है। इसके अलावा आप दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, वो ज़्यादा छोड़नी होती है, तो उनमें आपकी कॉस्टिंग ज़्यादा आती है। कोई सपोर्ट नहीं होता है तो उसके लिए जो आप मटेरियल में सरिया वगैरह जो काम लेते हैं वो थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है। ईंट वगैरह है वो भी थोड़ी ज़्यादा लगती है, तो एक तरह से कॉस्टिंग बढ़ जाती है आपकी हर तरह से। तो ये एक नुकसान है कॉर्नर प्लॉट के अंदर। अब अपन तीसरे नुकसान की यदि बात करें तो कॉर्नर प्लॉट हमेशा दो साइड से, या कॉर्नर फ्लैट आपका दो साइड से ओपन होता है, तो जिस एरिया में गर्मी ज़्यादा है वहाँ धूप ज़्यादा पड़ती है, तो धूप से आपका मकान पूरा गर्म रहता है। आपके बिजली के बिल ज़्यादा आएंगे। एसी या पंखे, कूलर जो भी आप चलाते हैं वो आपको ज़्यादा चलाने पड़ेंगे, आपको बिजली का बिल ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अब चौथे जो नुकसान की यदि अपन बात करें या चौथा इसका डिसएडवांटेज क्या है तो उसकी बात करें तो कॉर्नर प्लॉट में थोड़ा सा प्राइवेसी का आपको खतरा रहता है। प्राइवेसी का मतलब आपका यदि मकान दो साइड खुल रहा है तो दोनों साइड से रोड चलते आदमी देखते हैं, तो आपको चारों तरफ पर्दे वगैरह लगाने पड़ेंगे। पर धूप भी आती है तो उनसे पर्दे वगैरह ख़राब भी होते हैं, तो आपको बार बार चेंज भी करने पड़ते हैं। तो इस तरह अपन ये प्राइवेसी का खतरा रहता है। इसके अलावा कॉर्नर प्लॉट पे थोड़ा सा प्रदूषण भी रहता है। प्रदूषण इसलिए रहता है कि कॉर्नर जहाँ भी रहता है वहाँ रोड का घुमाव ज़्यादा रहता है, लोग आपके व्हीकल्स ज़्यादा निकलते हैं, तो उनसे प्रदूषण भी रहेगा और शोर, मतलब दोनों वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण दोनों रहेगा। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। कॉर्नर लेना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यदि आपको शांति चाहिए तो आपको बीच का प्लॉट लेना चाहिए। यदि आपको इन चीज़ों से कोई परहेज, मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है, तो आप
कॉर्नर ले सकते हैं। मेनली कोई भी टाउनशिप होती है तो उसमें कॉर्नर, यदि मान लीजिए कोई 100 प्लॉटों की टाउनशिप है तो उसमें कॉर्नर ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 या 15-16 कॉर्नर से शायद ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि कॉर्नर बहुत कम होते हैं, तो इस वजह से ये दिक्कत भी रहती है। तो अपने को कॉर्नर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इन दोनों पॉइंटों को अपने को ध्यान में रखना चाहिए। अपने नेचर के हिसाब से अपने को प्लॉट फाइनल करना चाहिए। अपने को किस तरह का रहना पसंद है, अपने को शांति से रहना पसंद है या शोरगुल से कोई दिक्कत नहीं होती है, तो अपन कॉर्नर प्लॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह आप कमेंट करते रहें और इसी तरह आप स्नेह देते रहें। दोस्तों, आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि कई लोगों को बेनिफिट होता है दोस्तों। और आगे कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए काफ़ी कमेंट पहले से आए हुए हैं, उन पर तैयारी चल रही है। और आप स्वस्थ रहें, आप व्यस्त रहें और आप मस्त रहें।